हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक सीक्रेट। इस वीडियो में बोदाल केमिकल्स का प्राइस एक्शन डिस्कस करने वाले हैं। केमिकल स्टॉक्स करंट मार्केट प्राइस से अच्छे लग रहे हैं और ऐसे कई और कैंडिडेट्स भी हो सकते हैं जो हमें आने वाला टाइम में एक अच्छा अपमूव दे दें। तो मैं इस वीडियो में आपको बोदाल केमिकल्स का प्राइस एक्शन डिस्कस करके बताऊंगा और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि और कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका सिमिलर स्ट्रक्चर है और जो आने वाले टाइम में हमें इस स्टॉक की तरह शायद अच्छा अपमूव दे दें। वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर है कि इस वीडियो में जो भी व्यूज़ हैं वो मेरे पर्सनल हैं। आप उसके बेसिस पे बिल्कुल भी अपना ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत लीजिएगा। अपने आप अपनी समझ से या अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही आप अपनी इसमें पोजीशन बनाइएगा। तो चलते हैं एनालिसिस पे। चार्ट पे 12 मंथ्स यानी ईयरली का टाइम फ्रेम ओपन है और हमें दिख रहा है कि ये जो स्टॉक है कुछ लगभग 3 से 4 साल से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। इसे डिटेल में समझते हैं एक टाइम फ्रेम लोअर जाके। 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे मैं जा रहा हूँ। तो यहाँ पे जाके हमें पता लगता है कि जो ये डाउनफॉल आया था, यानी कि ये कोविड का क्रैश भी था जो जनवरी 2022 में आया था। यहाँ पे एक 6 मंथ्स का डिमांड जोन था, मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। इस डिमांड जोन ने, इसको मैं बॉर्डर ग्रीन कर देता हूँ, इसी डिमांड जोन ने ये सेलिंग रोकी थी और यहाँ से हमें एक अप मूव दिया था। इसको एक बार अगर मैं 3 मंथ्स पे जाके दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे जो 6 मंथ्स के साथ यहाँ पे एक 3 मंथ्स पे भी यानी कि क्वार्टरली का डिमांड जोन भी था और यहाँ पे 6 मंथ्स के साथ क्वार्टरली का डिमांड जोन था जिसने इस प्राइस को ऊपर पुश किया। और ये जो एक क्वार्टरली का सप्लाई जोन था जिसे मैं मार्क कर रहा हूँ, तो यहाँ से जब प्राइस ऊपर गया तो इसी में हमें एंट्री मिली और यहीं से प्राइस फिर डाउन आना शुरू हो गया और अभी प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है। तो मैं इन दो बॉक्सेस को रिमूव कर देता हूँ अभी के लिए, एक बारी के लिए, और हम जो करंट प्राइस एक्शन बन रहा है उसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पे तो मुझे सिंपल यही दिख रहा है कि ये कंसोलिडेट हो रहा है। लगभग 4 क्वार्टर से ये प्राइस अभी एक ही रेंज में चल रहा है, कंसोलिडेशन दिखा रहा है। इसको समझते हैं मंथली के टाइम फ्रेम पे जाके। तो मंथली के टाइम फ्रेम पे मैं गया, यहाँ पे भी कुछ मुझे खास नहीं दिख रहा। यहाँ पे भी सिर्फ ऐसा पता लग रहा है कि एक छोटे छोटे कुछ डिमांड जोन बनने की ट्राई हुई थी एक बारी पे लेकिन बन नहीं पाए। तो यहाँ पे भी ऐसा ही लग रहा है कि प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है। लेकिन अगर मैं आपको वीकली के डिमांड जोन पे लेके चलूं तो वहां पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पिक्चर बनी है। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको जितने ज्यादा टाइम फ्रेम हो सके सब पे एनालाइज करना है, तभी आप ये बता पाएंगे कि कब ब्रेकआउट आएगा और किस दिन ब्रेकआउट आएगा और किस उस दिन में भी किस टाइम पे ब्रेकआउट आएगा। अगर आपको इतनी प्रिसीजन चाहिए तो आपको हर टाइम फ्रेम एनालाइज करना पड़ेगा और उसमें एक एक कैंडल को डिटेल में देखना पड़ेगा कि वो क्या कहना चाह रही है। तो मैं वीकली पे लेके चलता हूँ आपको। इस वीकली पे अगर हम जैसे ही गए तो हमें यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पिक्चर दिख रही है। मैं मार्क करता हूँ, एक डिमांड जोन बना था ये वाला। ये देखिए, ये डिमांड जोन बना था एक वीकली के टाइम फ्रेम पे। मैं एक बार आगे की पिक्चर हाइड करता हूँ। देखिए, जब यहाँ पे डिमांड जोन बना था और इसमें हमें जब इस कैंडल से एंट्री मिली, तो ये जो था यहाँ पे एंट्री मिली और ये देखिए यहाँ तक एक बार प्राइस चला गया, यानी कि लगभग 70 से 100 प्राइस चला गया, जो कि एक तरीके से 30% का एक अपमूव था। तो ये डिमांड जोन चल गया था और उससे भी अच्छी क्वालिटी का डिमांड जोन बना था ये वाला, जो इस मूव का एक तरीके से ओरिजिन पॉइंट भी था। ये बेस्ट डिमांड जोन था जिसमें हमें 4 जुलाई के दिन एंट्री मिली, जिस दिन मार्केट में एक अच्छी सेलिंग आई थी एक टाइम के बाद और वहां से हमने देखा कि काफी स्टॉक्स में किस तरह की रिकवरी आई है। तो यहाँ पे हमारा जो एक बेस्ट डिमांड जोन था वहां पे हमें एंट्री मिल चुकी है और एंट्री मिलने के बाद स्टॉक वीकली के टाइम फ्रेम पे भी कंसोलिडेट कर रहा है। मैं आपको एक चीज और दिखाऊं कि कितने अच्छे से प्राइस एक्शन फॉलो होता है। ये देखिए, ये एक सप्लाई जोन था, यहाँ से प्राइस जब ऊपर आना शुरू हुआ तो यहीं रुका, जाके यहीं कंसोलिडेट किया। ये एक दोबारा डिमांड जोन बना नीचे की तरफ यहाँ पे, उसमें प्राइस आया और दोबारा वहां से ऊपर। तो आप इस तरह के छोटे छोटे, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं या आप स्विंग में बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम पे काम करते हैं, तो आप इन सब छोटे छोटे मूव्स का भी फायदा उठा सकते हैं। जो इन्वेस्टर्स हैं जो कुछ टाइम के लिए 6-8 महीने 1 साल के लिए होल्ड करके बैठे हैं, उन्हें इन सब के छोटे मोटे डाउन मूव छोटे मोटे अप मूव से बिल्कुल भी उन्हें इन्फ्लुएंस नहीं होना। उनका टारगेट क्लियर होना चाहिए माइंड में कि उन्हें कहाँ पे जाके इसे बुक करना है। तो ये समझ में आ गया हमें कि वीकली के टाइम फ्रेम पे जो हमारा बेस्ट जोन था वहां से कहीं ना कहीं प्राइस चल रहा है और इसमें शायद आने वाले टाइम में हमें एक अच्छा अप मूव देखने मिले। इसको मैं डेली के डिमांड जोन पे भी जाके दिखा डेली के टाइम फ्रेम पे भी जाके दिखा देता हूँ। तो वहां पे अगर जैसे मैं गया हूं ना, तो मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है कि ये शायद जो स्टॉक है
इसमें एक ब्रेकआउट आने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है, प्योरली बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। और यहाँ पे देखो कुछ ऊपर अच्छे से रोकने को है भी नहीं। एक बार इसके सारे सप्लाई जोन्स भी मार्क करके दिखाऊंगा मैं कि कहाँ कहाँ प्राइस रुक सकता है और कहाँ कहाँ का हमारा फाइनल टारगेट हो सकता है। बट डेली के टाइम फ्रेम पे देख के यही लग रहा है कि शायद यहाँ से ये जो स्टॉक है ये एक अच्छा हमें अपमूव दिखा दे। अभी ग्लोबल मार्केट्स बुरी तरह डाउन है, तो हो सकता है कि स्टॉक हल्का सा एक बार नीचे आ जाए, लेकिन उससे हमारा जो अप्रोच है स्टॉक के लिए वो बिल्कुल नहीं बदलेगी। अगर आपको स्टॉक 2 4 5% और डाउन मिलता है, बहुत ही बढ़िया सिनेरियो है। तो ये तो समझ में आ गया कि स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है, ऊपर जा सकता है, अच्छे टाइम फ्रेम से चल रहा है। तो अब देखते हैं कि इसके टारगेट्स क्या क्या हो सकते हैं, कहाँ कहाँ पे स्टॉक जा सकता है। तो मैं जाता हूँ एक बार ईयरली टाइम फ्रेम पे दोबारा। यहाँ पे मुझे कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा, तो मैं एक टाइम फ्रेम नीचे जाता हूँ। 6 मंथ्स का जो सप्लाई जोन है मैं इसको मार्क कर लेता हूँ एक बार, और इसको मैं, जो इसका बॉर्डर है वो एक बारी के लिए रेड कर देता हूँ, ताकि हमें पता रहे। 3 मंथ्स पे जाते हैं तो लगभग यहीं पे ही 3 मंथ्स का सप्लाई जोन भी बन रहा है। मंथली पे चल पड़ते हैं एक बार। मंथली पे तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, शायद ये एक दिखा रहा है कुछ मुझे सप्लाई जोन। तो हो सकता है कि मैं इसको अभी यहाँ बुक करके नहीं, 153 पे बुक करके नहीं, इसको मैं शायद 167 पे ही बुक करूंगा। तो मैं इसको यहाँ ले जाता हूँ। यानी कि मेरा जो अब इतनी बड़ी जो मेरा सप्लाई जोन की रेंज थी वो छोटी हो गई है, और अब मेरा सप्लाई जोन शुरू हो रहा है 168 से ऑलमोस्ट। वीकली पे चल पड़ते हैं। वीकली पे मुझे दिख रहा है कि एक तो ये सप्लाई जोन है जो छोटा सा अभी बना था कुछ टाइम पहले, इसका मैं कलर डिफरेंट दे देता हूँ। एक ये सप्लाई जोन है, और एक ये सप्लाई जोन है, यहाँ पे कुछ तो दिख रहा है मुझे, जो एक बार शायद जब प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा तो उसे रोक लेगा। और उसके बाद तो वीकली पे भी कुछ नहीं है। तो ये हमारे 3 सप्लाई जोन हमने मार्क कर दिए, जहाँ पे प्राइस जब ऊपर जाएगी तो एक एक बार रुक सकती है। अब देखते हैं, ये जो पहला सप्लाई जोन है, मुझे इसकी चिंता करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो अगर जब यहाँ पे प्राइस ऊपर जाएगा, हो सकता है एक बार यहाँ पे जाए, हल्का सा नीचे और दोबारा ऊपर चला जाए। तो इसमें अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो इस सप्लाई जोन से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसको मैं एक बारी के लिए रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद क्या है कि ये जो सप्लाई जोन है, जब तक यहाँ पे प्राइस आएगा तो इसका ट्रेंड बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये भी एक बार नीचे लाएगा प्राइस को, लेकिन यहाँ पे भी बुक करने वाली ऐसी कोई बात लग नहीं रही है। तो अगर हम चलो इसमें देख भी ले, तो ये कितना रिटर्न मिल जाएगा यहाँ से हमें, 62 63% का हमें यहाँ पे, 65% का इनफैक्ट हमें ऑलमोस्ट यहाँ पे रिटर्न मिल जाएगा। और जो ऊपर वाला सप्लाई जोन है, वहां तक जब प्राइस जाएगी तो ये स्टॉक डबल हो जाएगा यहाँ से। लेकिन इसमें मैं आपको अगर दिखाऊं तो इस वाले पे भी बस ठीक है। अगर आप यहाँ पे एक बार देख रहे हैं, तो जब यहाँ पे प्राइस आए, एक बार बुक करके जो फॉलो अप डिमांड जोन बने वहां पे दोबारा एंट्री ले सकते हैं, और यहाँ पे एक बार बुक करके दोबारा, जो शायद आई थिंक इसमें मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे जब प्राइस हिट होगी ना, तो ये जो रेंज क्लियर होगी, यहाँ पे एक अच्छा डिमांड जोन बन जाएगा जो इसे ऑल टाइम हाई ले जाएगा। तो बोदाल केमिकल्स में मैंने आपको बता दिया कि एक लेवल ये है, दूसरा लेवल ये है। दोनों लेवल्स पे प्राइस एक बार रिएक्ट होकर छोटा मोटा डाउन मूव देगी, लेकिन इस स्टॉक में ऑल टाइम हाई के लेवल्स मुझे आते हुए दिख रहे हैं। तो बोदाल केमिकल्स में मैं बुलिश हूँ, और ये स्टॉक मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा लग रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका व्यू अगर इससे मैच होता है तो आप इस स्टॉक को बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसी लग रही है और किस टॉपिक पे आप वीडियोस देखना चाहेंगे। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।